हेलो दोस्तों, जय माता दी। पूजा भजन कहानी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बड़ी ही दर्दनाक कथा है। आप लोग सुनिएगा, कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा। ये कहानी है एक भाई बहन और भौजाई की। तो आप लोग कथा के अंत तक बने रहिएगा, तभी इस कथा की पूरी कहानी को आप लोग जान पाएंगे। तो आइए सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक पति पत्नी थे। उनके 2 बच्चे थे, गोपी और गीता। बच्चे छोटे ही थे, किसी कारण बस उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब गोपी और गीता दोनों भाई बहन अकेले हो गए और किसी तरह से अपना दिन काट रहे थे। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। भाई की शादी हो गई और उसकी बीवी भी आ गई। अब तीनों लोग रह रहे हैं। धीरे धीरे गीता भी बड़ी हो गई। अब भाभी सारा काम उसी से करवाती और खुद कोई काम नहीं करती। गीता को परेशान करने लगी और गोपी से झूठ झूठ उसकी बुराई करने लगी। गोपी भी अपनी बहन गीता को डांटने लगा। कभी कभी डांटता तो कभी कभी समझाता, ऐसे चल रहा था। एक दिन गीता की भाभी गोपी से बोली, मैं तो तुम्हारी बहन से परेशान हो गई हूँ। कुछ काम धाम करना नहीं, बैठ के खाना है और इधर उधर घूमना है। एक काम करते हैं, अब ये बड़ी हो गई है, शादी भी करना पड़ेगा, हमको पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। इसको कहीं छोड़ देते हैं, ये लौट के ना आ पाए। अब दोनों लोग प्लान बना लेते हैं। एक दिन उसे बाहर ले जाने के बहाने एक बहुत बड़ा जंगल था, उसी में ले जाते हैं। कहते हैं, बहन तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। अब गीता उसी जंगल में बैठ जाती है। धीरे धीरे समय बीत गया, रात होने लगी, वह वापस नहीं आया। अब गीता घबराने लगी और जंगल में इधर उधर घूम रही है। उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा है। तब तक उसी जंगल में एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखाई पड़ता है। वह वहीं जाती है और घर में घुस जाती है। गीता के घर में जाते ही दरवाज़ा आगे से बंद हो जाता है। गीता बहुत रोती है पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। सुबह हुई तो वह देख रही है कि उसी घर के कोने में एक मुर्दा पड़ा है। उसके ऊपर ढेर सारी घास जमी हुई है, बहुत सारा मोथा जमा हुआ है। अब गीता उसके ऊपर का मोथा उखाड़ती है। धीरे धीरे उसी जंगल में रहने लगती है। अपने घर नहीं जाती है। इधर उधर लकड़ी बीन कर लाती है और इधर उधर कुछ न कुछ मांग कर अनाज लाती है और उसी जंगल में बनाती खाती है। जो टाइम बचता तो उसी मुर्दे के ऊपर का मोथा उखाड़ती है। धीरे धीरे 1 महीना होने को हुआ। एक महीना होने में 1 दिन बचा था। गीता सारा मोथा मुर्दे के शरीर से उखाड़ देती है। बस चेहरे और आँख का थोड़ा मोथा और बचता है। एक दिन उसी जंगल में घूमते घूमते एक भिखारिन आ गई। कही कि बहनी कुछ दे दो। गीता जा रही थी पानी लाने। कही तू यहीं बैठो, मैं आ रही हूँ। अब गीता पानी लाने जाती है, तब भिखारिन कमरे में घुस जाती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है तो भिखारिन देखती है कोने में एक मुर्दा पड़ा है, एकदम साफ सुथरा, बस उसके आँख पर थोड़ा सा मोथा बचा हुआ है। भिखारिन क्या करती है, उसके चेहरे से मोथे को उखाड़ देती है। जैसे ही मोथा उखाड़ती है तब तक मुर्दा आँख खोल देता है, उठकर बैठ जाता है और भिखारिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो बहुत सोया। अब वह एक सुंदर नौजवान आदमी दिखने लगता है। कहा, मैं तो बहुत सो रहा था, तुम कौन हो? तो भिखारिन बड़ी चालाक थी। वह बोली, मैं तो तुम्हारी रानी हूँ। आज मैं 12 साल से तपस्या कर रही थी। तब तक आदमी बहुत खुश हुआ और इधर जब गीता पानी लेकर आती है तो देखती है ये एक सुंदर आदमी और भिखारिन इनके साथ बैठी हुई है। तब आदमी पूछता है, रानी ये कौन है? तो भिखारिन कहती है, राजा ये एक नौकरानी है, जंगल में रहती है, इधर उधर का काम कर देती है। अब तो गीता को बड़ा कष्ट हुआ, घर की मारी बन गई, बन में भी लागी आग। अब आगे सुनो। ये दोनों रानी राजा बन गए, गीता बन गई नौकरानी। अब दोनों लोग के साथ रहने लगी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। एक जगह मेला लगा हुआ था। राजा कहे,
आज हम मेला देखने जा रहे हैं, रानी तुम्हें क्या चाहिए? तो रानी कहती है चूड़ी, बिंदी, साड़ी आदि जो भी श्रृंगार का सामान था बता दी। राजा कहते हैं नौकरानी से भी पूछ लो, उसको भी कुछ चाहिए तो मैं लाऊंगा। तो रानी ने पूछा, गीता बोली मुझे एक काठ की कठपुतली चाहिए। राजा बोले ठीक है, लेकिन तुम काठ की कठपुतली क्या करोगी? गीता बोली मैं उसी के साथ खेलूंगी। राजा मेला गए और दोनों लोग का सामान ले आए। रात हो गई। जब राजा रानी अपने कमरे में सोने चले जाते तो गीता अपनी कठपुतली से कहती, हे काठ की कठपुतली, अब तू ही बतावा, सारा मोथा हम उखारे और आँख के मोथा उखारी भिखारिन, और ऊ बन गए रानी और हम बन गए नौकरानी। धीरे धीरे कई दिन बीत गया। एक दिन राजा रात में सुन रहे थे तो नौकरानी से पूछे, तुम रात में किससे बात करती हो? गीता बोली किसी से नहीं। राजा कहे बताओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो गीता कही कि जो मैं बताऊंगी क्या उसको सत्य मानोगे? राजा कहे बिल्कुल, तुम बताओ। तब गीता अपनी सारी कहानी शुरू से आखिरी तक बताती है राजा को। यह सब सुनकर राजा को बहुत कष्ट हुआ। उसी समय उस भिखारिन को दंड देते हैं और उस नौकरानी को अपनी रानी बनाते हैं और गीता को रानी बनाकर अपने साथ लेकर रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी।